नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर मैं लेके आया हूं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए एक शानदार वीडियो। अक्सर फीमेल एस्पिरेंट्स मुझसे बात करती हैं कि सर एमएनएस ज्वाइन करें या एनडीए ज्वाइन करें, तो मैंने कहा एक डिफरेंस तो बनता है, एक बेसिक डिफरेंस तो बनता है कि यार एनडीए के थ्रू अगर आप आर्मी में अफसर बनोगी और एमएनएस के थ्रू अगर आप ऑफिसर बनोगी तो क्या बेसिक डिफरेंसेस होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एमएनएस ऑफिसर वर्सेस इंडियन आर्मी ऑफिसर इन कॉन्टेक्स्ट टू गर्ल्स। जी, गर्ल्स के लिए ही ये वीडियो है, उन फीमेल योद्धाओं के लिए है जो कंफ्यूज्ड हैं कि भाई मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करें या नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू फौज ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिफरेंस क्या क्या है बात करते हैं। अगर आप आर्मी में अफसर बनने की बात कर रही हैं एनडीए के थ्रू, तो लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। एनडीए का एग्जाम 12th अपीयरिंग दे सकते हैं, 12th पास दे सकते हैं और कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप आर्ट्स की स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप साइंस की स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप बायो की स्टूडेंट हैं तो भी, कॉमर्स की स्टूडेंट हैं तो भी एनडीए का दरवाजा खुला हुआ है। जी, एनडीए का दरवाजा खुला हुआ है, एनडीए के थ्रू आप आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। परसेंटेज बाउंडेशन एनडीए में नहीं है, पर एमएनएस में 50% का बाउंडेशन लगा हुआ है। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो एनडीए के थ्रू 404 सीटें हैं, वहीं एमएनएस के थ्रू 220 सीटें। ओवरऑल 220 सीटें मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के थ्रू है और एनडीए के थ्रू 400 प्लस 404 सीट्स। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो एनडीए का सिलेक्शन जो है, एनडीए का फॉर्म यूपीएससी रिलीज करता है और ये फॉर्म साल में 2 बार होता है। इसमें 2 पेपर आते हैं, मैथ्स के और गैट के। एक पेपर मैथ्स का होता है, दूसरा पेपर गैट का होता है। एमएनएस की बात करें तो एमएनएस का स्टेप 1 है नीट का एग्जामिनेशन। नीट यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अभी हाल ही में बहुत 2024 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे बड़े अलग अलग आरोप भी लग रहे हैं। तो स्टेप 1 में एमएनएस एस्पिरेंट्स को नीट का एग्जामिनेशन देना होगा, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आएगा। वहीं एनडीए में मैथ्स का पेपर आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा और ये सारी चीजें रहेंगी। मार्किंग स्कीम की बात करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहला पेपर मैथ्स का है, 120 क्वेश्चंस हैं मैथ्स के। हर सही जवाब 2.5 नंबर का, हर गलत जवाब 1/3 0.83 कट जाएगा। वहीं दूसरा पेपर गैट का है जिसमें 150 सवाल होंगे, हर सही उत्तर पे 4 नंबर, हर गलत उत्तर पे 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1.33 माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 सही और 3 गलत मिला के 0 मार्क्स आपको दे देंगे। अब एमएनएस में, नीट में हर सही उत्तर पे 4 नंबर, हर गलत उत्तर पे 1 नंबर कट। एमएनएस के इंटरव्यू और एनडीए के इंटरव्यू में एक अंतर है। एमएनएस का इंटरव्यू पैनल इंटरव्यू होता है, 15 से 20 मिनट का होगा, 1 दिन का होगा, उससे ज्यादा देर का नहीं होगा। वहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी का एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन तक चलता है बॉस, 5 दिन तक ये इंटरव्यू चलता रहेगा। इसी को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू बोलते हैं, इसी को भारत का सबसे टफ इंटरव्यू बोर्ड बोलते हैं, जिसका पास रेट 3.6% है। जी, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के एज की जो सीमा है वो 16.5 से 19.5 साल है। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जो एज है वो 16 to 24 है। ज्वाइनिंग एज 17 से 25 है और अप्लाइंग एज 16 से 24 है। नेशनल डिफेंस एकेडमी ये वो फौजी सेटअप है जो किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं देता। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहता है कि यार हम फौज में
अफसरों को निर्धारित कर रहे हैं, और अगर हम रिजर्वेशन देंगे तो गलत होगा। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 220 में से 10% रिजर्वेशन देता है SC/ST कैंडिडेट्स को और 10% देता है NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स को। अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो एक बार सिलेक्शन हो गया तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में 4 साल के लिए बंदा जाता है, जिसको 3+1 ईयर बोलते हैं। 3 साल वो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पुणे में होगा, और 1 साल स्पेशलाइजेशन के लिए आर्मी वाले जाएंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स वाले जाएंगे एयरफोर्स एकेडमी, और नेवी वाले जाएंगे नेवल एकेडमी। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की ट्रेनिंग 4 साल की होगी, और अलग अलग जहां जो इंस्टीट्यूट उनको मिलेगा, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे हो, चाहे वो कमांड हॉस्पिटल कोलकाता हो, चाहे वो INHS अश्विनी हो, रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली हो, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ हो, या कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन सीट अलॉट होगी MNS में, आपको वो ज्वाइन करना होगा और 4 साल वहीं पे बेसिक ट्रेनिंग करनी होगी। अगर हम डिग्री की बात करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री देता है। जी, ये अपने आप में बहुत अचीवमेंट है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी। BA, BSc प्लेन होता है, BSc कंप्यूटर साइंस होता है, और BTech होता है। ये 3 डिग्रीज मिलती हैं NDA के थ्रू। वहीं MNS रीजनल लेवल पे कॉलेजेस से टाई अप करता है, जैसे कमांड हॉस्पिटल लखनऊ ने KGMC से टाई अप कर रखा है, और लखनऊ में आपको KGMC की डिग्री मिलेगी। ऐसे ही AFMC पुणे में उन्होंने पुणे के कॉलेज से, पुणे यूनिवर्सिटी से टाई अप कर रखा है, आपको पुणे का मिलेगा। RNR ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री दी है। तो बेसिकली जहां पे आपको कॉलेज मिलेगा वहीं उसी रीजन की यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री मिलेगी, आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं मिलेगी। फैसिलिटीज की बात करें तो आप MNS में अफसर बन रही हैं या आप NDA के थ्रू आर्मी में अफसर बन रही हैं, आपको फैसिलिटीज सब सेम मिलेंगी। आपको अफसर का दर्जा मिलेगा, आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, आपको जो लीव पॉलिसी है वो आपकी सेम रहेगी। ओवरऑल जनरली फैसिलिटीज रिमेन द सेम। मैं यहां पे मैंने लिखा हुआ है फैसिलिटीज रिमेन द सेम। मेडिकल के लिए ECHS मिलेगा, तो वो सारी चीजें सेम है। ठीक, आप डिप्लॉयमेंट कहां कहां आप ट्रांसफर हो सकते हैं भैया? नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आज फीमेल अफसरों को आर्टिलरी, एयर डिफेंस और आने वाले समय में इन्फेंट्री भी मिलेगी। यानी कि आप लोग एक्शंस कर सकते हो, आप लोग बॉर्डर्स पे तैनात हो सकते हो, आप लोग कोई भी काम कभी भी किया जा सकता है। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में भारत में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बेसिस पे MI रूम्स होते हैं, SSQ बोलते हैं, स्टेशन सिक क्वार्टर्स, MI रूम्स। वहां पे आप पोस्टेड होंगे, आप फील्ड हॉस्पिटल में होंगे, बेस हॉस्पिटल में होंगे, मिलिट्री हॉस्पिटल में होंगे, कमांड हॉस्पिटल में होंगे, और ज़रूरत पड़े तो बॉर्डर के पास वाले एरियाज में आपको जाना होगा और वहाँ पे तैनात होना होगा। कई बार भारत की तरफ से मेडिकल एड दूसरे देशों में भेजा जाता है, जैसे हाल ही में टर्की में भेजा गया था। आप कभी किसी देश में भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, उस केस में भारत आपको भेज सकता है। UN पीस कीपिंग मिशन के तहत आपको दूसरे देश में जाके सर्व करना होगा। ये काम आर्मी में भी होता है, आर्मी भी UN पीस कीपिंग मिशन के तहत आपको भेजती है। यूनिफॉर्म में एक बड़ा बदलाव है। यूनिफॉर्म में क्या है कि आर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में खाकी रंग की यूनिफॉर्म है। जो आर्मी में स्टार्स होंगे वो गोल्डन कलर से होंगे। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, स्टार्स गोल्डन कलर से हैं। वहीं जो 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 MNS में स्टार्स हैं वो सिल्वर कलर से हैं। तो बेसिक डिफरेंस है। देखिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी कोशिश करता है माइन्यूट डिफरेंसेस भी आपको बताए, इसलिए प्रेजेंटेशन के द्वारा आप समझ सकते हैं कि ये गोल्डन स्टार्स पहन रहे हैं, ये सिल्वर स्टार्स पहन रहे हैं। कंपटीशन की बात की जाए तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में हर 6 महीने में 4 लाख कैंडिडेट्स बैठते हैं NDA के कंपटीशन के लिए। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो भैया 18 लाख 20 लाख कहता है कि 20 लाख नीट एस्पिरेंट्स होते हैं। बहरहाल
20 लाख एमएनएस के लिए नहीं होते, एमएनएस के लिए 1 लाख कैंडिडेट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं ये। अगर सैलरी की बात की जाए तो एनडीए के थ्रू आर्मी में अफसर बनने पे एक अलग मिलिट्री स्पेशल अलाउंस या मिलिट्री सर्विस पे या हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर एक एमएसपी जो आ जाता है, उसकी वजह से एनडीए के थ्रू सैलरी थोड़ी सी ज्यादा है एमएनएस के कंपैरिजन में, थोड़ी मतलब 20 से 25 हजार रुपए का एक अमाउंट का डिफरेंस आता है। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को एक बेसिक डिफरेंस नजर आया हो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आर्मी में अफसर बनने में और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के थ्रू एमएनएस में अफसर बनने में क्या डिफरेंस है। देखिए, ओवरऑल दोनों अफसर का दर्जा है, ओवरऑल दोनों में आप क्लास 1 ऑफिसर बनते हो, लेकिन आर्मी में आपको एक एनडीए के थ्रू ज्वाइन करने में यह है कि इट्स अ परमानेंट कमीशन, साथ में परमानेंट कमीशन है, आप पेंशनेबल हो। ओवरऑल नेशनल डिफेंस एकेडमी परमानेंट कमीशन दे रहा है। परमानेंट कमीशन से क्या है, जॉब सिक्योर्ड है, पेंशन है, एक वो सरकारी जो सरकारी जॉब का लालच सदियों से चला आ रहा है, वो फौज एनडीए के थ्रू दे रही है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज अभी के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन है। देखो, लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल, 100,000 में एक केस में शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन होता है, तो मैं आपको बड़ी फेयर और ट्रू पिक्चर दिखाऊंगा कि एमएनएस में शॉर्ट सर्विस कमीशन है। लेकिन नेवरदलेस मैं अक्सर बोलता हूं कि एमएनएस का एक बार टैग ही लग गया ना, तो बाहर आपकी जॉब बहुत सिक्योर्ड है, हर वीडियो में बोलता हूं। इसलिए प्लीज अभी के लिए इरादा यह था कि आपको मैं डिफरेंस क्रिएट करके बताऊं कि अगर आप एमएनएस के थ्रू फौज ज्वाइन कर रही हैं और एनडीए के थ्रू फौज ज्वाइन कर रही हैं तो क्या बेसिक डिफरेंस है। आशा करता हूं कि आपको ये डिफरेंसेस समझ आए हो, और अब जब डिफरेंसेस समझ आए हो तो एक गोल की तरफ बढ़िए। यू हैव टू डिसाइड कि आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तरफ बढ़ना है या एनडीए की तरफ बढ़ना है। दोनों केसेस में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ है। आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का अगर घर बैठे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ना चाहते हो तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। हाल ही में 2023 में 2 स्टूडेंट्स त्रिशूल से एमएनएस ज्वाइन करा था, एक अंशु थी, दूसरी महक शर्मा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एमएनएस की डे 1 से स्क्रैच से तैयारी कराता है, जिसमें वो नीट की भी तैयारी कराएगा, नीट के साथ साथ स्टेज 2 की भी तैयारी कराएगा। हमारा संजीवनी बैच है। वहीं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने हर 6 महीने में नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्शंस दिए हैं। ये हमारे सिलेक्शन ट्रीज हैं। 650 से ज्यादा अधिकारी हो चुके हैं, 630 नहीं है, 650 से ज्यादा अधिकारी हो चुके हैं और अभी भी गिनती चालू है। हर बैच में नेशनल डिफेंस एकेडमी के त्रिशूलियंस हैं। एनडीए 152 में भी ऑल इंडिया 28 रैंक एंड ऑल इंडिया 431 त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग ऑनलाइन एनडीए की भी तैयारी कराते हैं। हमारा बड़ा मशहूर शौर्य बैच है जो एनडीए 2 2024 के साथ साथ एनडीए 1 2025 की तैयारी कराएगा। 9 महीने आप हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं वो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऑफलाइन सेंटर इलाहाबाद, दिल्ली, देहरादून एंड रांची में, जिसमें से सबसे पुरानी ब्रांच जो मेन ब्रांच है, जिसको लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने स्टार्ट की थी, जहां से मैं ऑन एयर हो रहा हूं, वो प्रयागराज ब्रांच है। हाउएवर आपको सारे ब्रांचेस में ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। एस्पिरेंट्स, इधर मैं एक बार और बता दूं, हाल ही में एक एंट्री है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। अभी के लिए वो सिर्फ लड़कों के लिए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए भी केस दर्ज कर दिया गया है। हो सकता है आने वाले समय में 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम में लड़कियां भी एप्लीकेबल हों। हर टीएस के बैच में पिछले 7 सालों से आपको त्रिशूलियन नजर आएगा। जी हाँ, लगातार इस बार की मेरिट में भी ऑल इंडिया रैंक 28 शौमिक था। ये लगातार त्रिशूल के TS45 में शिवाशीष, TS46 में ऑल इंडिया रैंक 12 आयुष, TS47 सत्यम, TS48 शिव सुंदर, TS50 आशीष, TS51 शौमिक। लगातार माउंटेन्स ऑफ सिलेक्शंस देते आ रहा है त्रिशूल। त्रिशूल इज अ ट्रस्टेड नेम फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आपका सपना भी नेशनल डिफेंस एकेडमी, अगर आपका सपना भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बैचेस हैं
जैसे एनडीए के लिए शौर्य बैच है, वैसे ही एमएनएस के लिए एक स्टेज 2 के लिए है ये ज्योति बैच, जहां पे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी करा रहे हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की तैयारी करा रहे हैं, पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं। देखो, आपके अंदर मोटिव होना चाहिए जिंदगी में। वीडियो बनाने का लक्ष्य यही था कि भाई आपके अंदर एक मोटिव हो कि हाँ भाई मेरे को मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज या नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना है, बात खत्म। अगर आपके अंदर वो मोटो है तब तो काम बनेगा, नहीं है तो काम नहीं बनेगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी शुरू से ही आपके साथ है। पिछले 20 साल से यार हम लोगों ने विदाउट रेस्ट हर बैच में सिलेक्शंस दिए हैं, तो कंसिस्टेंसी बनी हुई है। हमारे एजुकेटर्स बहुत पुराने एजुकेटर्स हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़िए और अपना करियर या तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज या एनडीए के थ्रू आर्मी में बनाइए। किसी प्रकार के कोई डाउट्स होते हैं तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे जरूर बात करिएगा। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।